ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। सर वो हिंदू मुस्लिम कपल नहीं है, हम दोनों की शादी हो चुकी है। मेरा नाम है नीलकंठ भट्ट ध्यानी और ये मेरी पत्नी है चाहत ध्यानी। अच्छा, हिंदू परिवार की बहू। ना तो इसके माथे पे सिंदूर है, न गले में मंगलसूत्र। आखिर माजरा क्या है? वो ये सच कह रहे हैं, हम वो हिंदू मुस्लिम कपल नहीं है, सच में। मैं आज इस पुलिस स्टेशन में भूख हड़ताल पर जाने वाली हूँ। ध्यानी परिवार की बहू धरने पर जाने वाली है। इन्हें जाने दो चौबे जी। इंस्पेक्टर साहब आप? अरे मैंने तो सुना है एमपी में बड़ी गर्मी पड़ रही है, घर पर सब ठीक है ना? देखिए मैडम, ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे हमारी नौकरी पे आँच आए। तू जानता नहीं है, बहुत खतरनाक मैडम है। मैडम आप जाइए। लेकिन सर। अरे चौबे, जाने दे मेरे बाप। अगर ये धरना पर बैठ गई सब धरा रह जाएगा। मैडम आप दोनों जाइए। सर ये वही हिंदू मुस्लिम जोड़ा है जो? अरे नहीं चौबे, मैं इन्हें जानता हूँ। ये ब्यास जी के बेटे हैं और जो उनकी बहू, ये दोनों हिंदू ब्राह्मण हैं, समझे? मैडम सर आप दोनों जाइए। थैंक यू सर। घर पर चाय पे जरूर आइएगा। जी मैं जरूर आऊंगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। अब आप दोनों जाइए। चलिए चौबे जी। देखा कैसा रुबाब है मेरा यहाँ की पुलिस पर। आपकी अगर कॉमेडी खत्म हो गई है तो क्या हम घर चल सकते हैं? वैसे भी घर में बाथरूम की खिड़की से एंट्री मारनी पड़ेगी, और अगर मामी ने देख लिया ना तो तुम्हारे रुआब का कबाब बन जाएगा। आई मीन वेज कबाब। 20 अक्टूबर से देखिए 2 नई कहानियाँ। बाबा की रानी बनेगी जयपुर की महारानी और नव्या की सास बनेगी उसकी सबसे बड़ी आस। शाम 7 और रात 7:30 बजे। हाँ, ये अच्छा आइडिया था, बाथरूम की खिड़की से अंदर आना। वरना इतनी देर से हम बाहर थे तो लोग क्या कहते कि हम कहाँ थे इतनी देर। चलो वैसे भी मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ आराम से। ये रोने की आवाज, मामी इतनी रात को रो क्यों रही है? कल शाम तक तो सब इतने खुश नजर आ रहे थे, फिर पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने विचार बदल दिया। मन छोटा ना करा मामा जी, ईश्वर ने नवेली के लिए जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा। देखिए गौरीशंकर जी, किसी ने ईर्ष्यावश ये कुचेष्टा की है। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। मेरी भांजी बहुत बहुत सीधी लड़की है। क्या हो गया? नील बच्चे, गौरीशंकर जी ने नवेली के साथ अपने बेटे का रिश्ता तोड़ दिया। क्या? रिश्ता तोड़ दिया? पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरी बेटी को। इतनी मन्नतों के बाद इतने अच्छे घर से रिश्ता जुड़ना था। लेकिन क्यों मामी, ऐसे कैसे रिश्ता पक्का होने के बाद वो रिश्ता ऐसा तोड़ सकते हैं? ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती उस कमीने की है जिसने गौरी शंकर जी को मैसेज भेजा कि मेरी बेटी चरित्रहीन है। मेरी बेटी पर इतना घिनौना लांछन लगा दिया। उस कमीने ने तो ये तक लिख दिया कि मेरी बेटी की डॉक्टर से जांच करानी चाहिए, ये किसी पराये पुरुष के साथ।
किसका काम हो सकता है? नील, आप 1 मिनट मेरे साथ चलेंगे प्लीज? चुप हो जा, चुप हो जा। नील, वो ना हो, मुझे पूरा शक है कि ये काम नवेली के बॉयफ्रेंड का ही है। आखिर वही है जो चाहता है कि नवेली का रिश्ता टूट जाए। चाह तुम फिर से शुरू हो गई। किसी को इस बात पर भरोसा नहीं है कि नवेली का बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम अपनी रट लगा के बैठी हो कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड है। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नील, मैं झूठ कहूंगी? मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गौरीशंकर जी निश्चय कर चुके हैं। जिसने भी मेरी बच्ची के लिए ये अफवाह फैलाई है ना, धारी देवी उसे कभी माफ नहीं करेगी। बस एक बार वो व्यक्ति मेरे हाथ आ जाए, ईश्वर का दंड भुगतने से पहले उसे ध्यानियों का दंड भुगतना होगा। लेकिन सौरा जी, पता कैसे चलेगा कि गौरीशंकर जी को मैसेज किसने किया था? गौरीशंकर जी ने नंबर भेजा है मुझे, इससे मैसेज आया था। जीजा जी, मुझे दिखाइए फोन, मैं मिलाता हूँ नंबर। बेचारे व्यास जी, उनका तो दिल ही टूट गया है। और नील, ये सब नवेली के बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ है। अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं करना है तो मत कीजिए। मैं जाकर व्यास जी को सब कुछ सच बता दूंगी। व्यास जी, आपसे कुछ बात करनी है। मामा जी, आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? साथ MRB, तो वो तू है जिसे लगता है कि मेरी बेटी चरित्रहीन है? तूने गौरीशंकर जी को मैसेज भेजा था? गौरीशंकर को मैसेज तेरे फोन से गया था। क्यों किया तूने ऐसा नीलकंठ की बुआरी? क्यों? नवेली से क्या दुश्मनी है तेरी? क्यों किया तूने ऐसा? मैंने कोई मैसेज नहीं किया व्यास जी। चुप, एकदम चुप। खबरदार जो मुंह से एक शब्द भी निकला तो। व्यास जी, इसकी किसी भी बात पर भरोसा मत कीजिएगा। इतने दिनों से देख रही हो, ये लड़की हाथों के पीछे पड़ गई है मेरी बेटी के। पड़ गई न कलेजे को ठंडक, तोड़ दिया मेरी फूल जैसी बच्ची का दिल। बहुत दिनों से हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई थी, क्या अर्थ है इसका? नहीं व्यास जी, मुझे तो आपके स्वास्थ्य की बहुत चिंता है, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। नील की बुआरी मेरी बेटी पर बार बार ऐसे घिनौने इल्जाम लगा रही है जो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। सबसे पहले तो उसने कहा कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। अभी थोड़ी देर पहले
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।